क्या मुन्ना भैया जिंदा है? क्योंकि अगर इस सीन में देखो तो माधुरी भाभी नॉर्मल साड़ी पहनी हुई है व्हाइट साड़ी पहनने की जगह। सो हेलो भाई लोग, कैसे हो सब? मिर्जापुर 3 का एक छोटा सा टीजर आ चुका है जो छोटा होने के बावजूद भी कई सारी इंपॉर्टेंट डिटेल से भरी हुई है। सो लाइक ऑलवेज वीडियो को एंड तक देखना ताकि कुछ भी मिस ना हो। अब टीजर की एकदम शुरुआत में हमें गुड्डू भैया दिखते हैं, जहाँ उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मिर्जापुर पर अपना पूरा दबदबा बना लिया है। उनके आसपास मिर्जापुर के सारे गुंडे मवाली है और अगर थोड़ा ध्यान दो तो जिस टेबल पर गुड्डू भैया अपना पैर रखने जा रहे हैं वो देसी कट्टों से भरी हुई है। यानी ये जगह शायद वही कट्टों का कारखाना है जहाँ से गुड्डू और बबलू ने कालीन भैया के लिए काम करना शुरू किया था। इसी सीन से ये भी पता चलता है कि हमें सीजन 3 में एक बड़ा टाइम जंप दिखने वाला है, जहाँ गुड्डू भैया अब पूरी तरह हील हो चुके हैं, बिल्कुल पहले की तरह, क्योंकि अब वो लंगड़ा कर नहीं चलते। एक तरफ गुड्डू मुन्ना को मारने के बाद कुछ सालों में रिकवर हो गया और वही दूसरी तरफ अखंडानंद त्रिपाठी अब पूरी तरह से तैयार है मिर्जापुर को वापस हासिल करने के लिए। नेक्स्ट हम इस टीजर में ये देखते हैं कि गुड्डू मिर्जापुर पर कंट्रोल पाते ही सीधा कालीन भैया की मूर्ति तोड़ देते हैं। गौर करो, गुड्डू भैया एक स्टैचू के सामने खड़ा है जो कि बिल्कुल ये वाला स्टैचू है। अब उसी सीन में हम लोग एक और चीज नोटिस कर सकते हैं कि मूर्ति तोड़ने से पहले गुड्डू भैया किसी को मार रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ही सीन्स पर उसके बॉडी पर खून लगा हुआ है। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि किसी ने स्टैचू को तोड़ने से रोका होगा और गुड्डू भैया ने उसे मार दिया होगा। ठीक है, दूसरी तरफ हमें कालीन भैया को दिखाया जाता है जो अब किसी भी तरह मिर्जापुर को वापस लेने के लिए तैयार है, जहाँ उनके साथ रति शंकर शुक्ला का बेटा शरद शुक्ला भी है। पर भाई उस पर कालीन भैया पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि अब भी हमें नहीं पता कि शरद ने आखिर कालीन भैया को क्यों बचाया। सो मोटा मोटा अभी कालीन भैया उतने स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, उनकी उम्र भी हो चुकी है और उनके पास कोई ट्रस्टेड बैकअप भी नहीं है। वही गुड्डू भैया के पास अब मकबूल है जो गुड्डू को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उन सारे कॉन्टैक्ट्स को खत्म करने में भी मदद करेंगे जो आगे जाकर कालीन भैया की मदद कर सकते थे। बेचारे कालीन भैया बीवी बच्चा बाप सब कुछ खो चुके हैं, लेकिन भाई किसी महापुरुष ने ये कहा था कि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता उससे ताकतवर कोई नहीं। हाँ, वो महापुरुष मैं ही हूँ। नेक्स्ट हमें टीजर में गोलू भी दिख जाती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अब वो किसी कारण की वजह से गुड्डू भैया के साथ नहीं है। हाँ, हो सकता है वो दादा त्यागी के बेटे की प्यार की वजह से हो या फिर मिर्जापुर की गद्दी की लालच। अब कुछ भी रीजन हो, पॉसिबिलिटीज ये है कि गोलू और त्यागी अब एक साथ होने वाला है, लेकिन ये कौन सा वाला त्यागी है वो पूरी कहानी बदल सकता है। मान लो अगर छोटा त्यागी जिंदा है तो वो गोलू के साथ होगा और दादा त्यागी के खिलाफ छुप छुप कर कार्रवाई करेगा। वहीं अगर ये बड़ा त्यागी हुआ तो वो गोलू की मदद से मिर्जापुर हत्या कर गोलू और दादा त्यागी दोनों को मारने का प्लान बना रहा होगा। वही मुन्ना भैया की बीबी यानी माधुरी भाभी अब शायद सीएम बन चुकी है, लेकिन एक चीज नोटिस करने लायक है कि उन्होंने सफेद साड़ी नहीं पहनी है। क्या इसका मतलब ये है कि मुन्ना भैया अभी भी जिंदा है? वेल, ये भी हो सकता है कि ये सीन तब का हो जब मुन्ना भैया की मौत का खबर सबसे पहली बार माधुरी भाभी तक पहुंची होगी। वेल, अब वापस गुड्डू भैया पे आए तो भाई उसका भी जिंदगी अब और कठिन होने वाला है। एक तरफ कालीन भैया तो दूसरी तरफ गोलू और वही तीसरी तरफ माधुरी भाभी जो कि अब सीएम बन चुकी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट शरद, सब मिलकर गुड्डू पंडित की कुर्सी छीनना चाहते हैं। एक और चीज जो इस टीजर में मुझे शॉक कर दिया वो है ये ठड़की औरत यानी बीना त्रिपाठी जो अब मुन्ना भैया के साथ समझ रहे हो ना। लेकिन भाई एक चीज ध्यान में रखना, बीना एक बहुत ही चालाक लड़की है और उसका भी मकसद बस यही है कि किसी तरह वो अपने बेटे को फ्यूचर में मिर्जापुर की गद्दी दे सके। सो ये था कुछ छोटे मोटे डिटेल्स, इस पर और भी आगे हम बात करेंगे। तो भाई अगर यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो लाइक करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कंगू का टीजर ब्रेकडाउन मैंने किया था, उसको मिस बिल्कुल मत करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खाओ पियो और मजे करो।